अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज हमने जो कोर्स स्टार्ट किया था कंप्यूटर एमएस ऑफिस प्लस ग्राफिक डिज़ाइन, तो उस कोर्स की क्लास सेकंड है। तो क्लास की तरफ जाने से पहले कुछ बातें थीं जो मैं आपको क्लियर कर दूं। जिस तरह हमारे पास क्लास फर्स्ट की वीडियो में या क्लास फर्स्ट में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। काफ़ी लोगों के पास क्लास की वीडियो का लिंक कोई शेड्यूल नहीं पहुंचा था। उसका रीज़न ये था कि हमारे पास जो हमने एक फॉर्म का लिंक हमने जो इशू किया था उसमें तकरीबन बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तकरीबन मेरे पास टोटल 321 फॉर्म्स आए थे मेरे पास। लेकिन उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ने एक साथ दो दो फॉर्म तीन तीन फॉर्म भी एक साथ जो है सबमिट किए हुए थे। मतलब एक ही स्टूडेंट ने अपने तीन तीन बार फॉर्म सबमिट करवाए हुए थे। तो उसके बाद बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि इस तमाम कॉन्टेक्ट्स को अपने पास सेव करना। फिर वो बड़ी प्रॉब्लम के एक ही मतलब जो है नाम के स्टूडेंट मतलब एक ही कॉन्टेक्ट नंबर सब डिटेल्स एक ही, फिर उसको अलग करना। तो थोड़ा सा ये एक प्रॉब्लम हुई थी फर्स्ट क्लास में हमारे पास। और इतने सारे कॉन्टेक्ट सेव करना ये सब आप भी समझते हैं कि एक आसान नहीं है किस तरह कॉन्टेक्ट को सेव करना। तो थोड़ा सा उसमें मुश्किलात का सामना रहा। और क्लास फर्स्ट की वीडियो के हवाले से जो हमारी टीम है, जैसे मैम इज़ा है और अहमद शेख और उस्मान और मदीहा, इन सब से मैंने कहा था कि आप जो है इस लिंक को क्लास के अपने सर्कुलेट करें जिनसे आपने जो आपके रेफरेंस से जिन्होंने फॉर्म सबमिट किया आप उन्हें ये लिंक सेंड कर दें। तो अब जो है हमारे पास सब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी मतलब जो कॉन्टेक्ट्स का जो जो इशू था वो मैंने सारा क्लियर कर दिया हमारे पास। तो अब जो है एक तकरीबन आज इंशाल्लाह सबको जो है क्लास की वीडियो का लिंक जाएगा। तो आपने क्या करना है, जिस नंबर से आपको क्लास की वीडियो का लिंक मिलेगा आपने वो नंबर अपने पास क्या कर लेना है, सेव कर लेना है। जैसे ये असाइनमेंट है, देखिए ये नंबर असाइनमेंट की लास्ट में एक नंबर आएगा आपके पास 03019353 711। ये नंबर आप अपने पास सेव कर लें। आपको इसी नंबर से क्लास की वीडियो और क्लास की वीडियो से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन और कोई भी शेड्यूल वगैरह जो भी चीज़ असाइनमेंट वगैरह होगा आपको इसी नंबर से सेंड किया जाएगा। और आपने असाइनमेंट बनाकर मुझे इसी नंबर पर सेंड करना है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपनी आज की क्लास की तरफ। एम एस वर्ड की जो फर्स्ट क्लास थी हमारे पास उसमें हमने होम के ऑप्शंस के बारे में समझा था। आज हमारे पास सेकंड क्लास है, तो सेकंड क्लास में हम इंसर्ट के ऑप्शन पे समझेंगे। अब आपको पता है किस तरह हम ओपन करते हैं, विंडो आर करके हमारे पास विन वर्ड लिख कर इसको यहाँ से ओपन करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पहले से अपने पास एक विन वर्ड करके इसको ओपन किया हुआ था। अब हमने यहाँ से होम के जितने मेन ऑप्शंस थे जो हम यूज़ में होते हैं हमारे, वो हमने यूज़ किए थे। अब आते हैं हम इंसर्ट के ऑप्शन पर। तो इंसर्ट में सबसे पहले देखें हमारे पास आता है यहाँ पर कवर पेज। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं या आप कोई भी अपने पास बुक राइट कर रहे हैं, अपने पास कोई भी आप डॉक्यूमेंट अपना बना रहे हैं, तो आप चाहते हैं उसका कवर पेज में क्रिएट करूं, तो यहाँ आपको कवर पेज की बहुत सारे टेम्पल्स मिल जाते हैं। मतलब आपको सैम्पल मिल जाता है, आप यहाँ से उठाकर उसको एडिट कर सकते हैं। जैसे देखें यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब मैं यहाँ से कुछ भी यहाँ से लेकर अपना मैं उस पर अपना मैटर टाइप कर लूँ। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैंने क्यों ले लिया। अब मैंने इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल ए से जो इसके बैकग्राउंड पे लिखा हुआ सारा सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ एम टेक्निकल। ये मैंने लिख लिया एम टेक्निकल। अब मैं एक कीबोर्ड ले लेता हूँ, मुझे आपको समझाने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए मैंने कीबोर्ड ले लिया। मैंने यहाँ पर एम टेक्निकल लिखा, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, सिर्फ एक लाइन जो मैंने लिखी है। और मैंने क्या कर दिया, ऐसे कंट्रोल पकड़ के सी से इसको कॉपी कर लिया और स्पेस दे के यहाँ पर कंट्रोल वी, देखे कंट्रोल वी मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। कंट्रोल वी आपने एक मरतबा कॉपी किया हुआ है, अगेन आप कंट्रोल वी करेंगे तो ये आपके पास पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल सी और इसके बराबर में आप जो है इसको कंट्रोल वी कर देंगे तो ये आपके पास पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह हम यहाँ से कोई भी अच्छा सा एक कवर पेज बना सकते हैं अपने पास, ठीक है। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, हमारे पास इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमें एक ब्लैंक पेज चाहिए होगा। तो हम यहाँ से देखिए जैसे हम यहाँ वर्किंग कर रहे हैं ना अपने पास, अगर हमने यहाँ तक वर्क कर लिया, सपोज हमने यहाँ तक वर्क कर दी, अब आप एंटर करेंगे तो भी न्यू पेज आपके पास एक आ जाएगा, ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा। और अगर आपने दूसरा ब्लैंक पेज चाहिए आप यहाँ से ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो भी आपके पास ब्लैंक पेज आ जाएगा। देखिए पहले हमारे पास ये, देखिए मैं इसको रिमूव किया। अब हमारे पास देखिए क्या बता रहा है पेज,
वन पेज है हमारे पास और हम वन पेज पे ही हम वर्क कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। और अगर दूसरा पेज चाहिए होगा तो आपने क्या करना है, ब्लैंक पेज, ठीक है। ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास सेकंड पेज आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से आपने पेज ब्रेक करना, सपोज़ आप कोई वर्किंग कर रहे हैं, आपने यहाँ पर 2 या 3 लाइन लिखी, आप चाहते हैं बस मुझे अब यहाँ से जो है पेज ब्रेक करना है अपने, यानी जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ एम टेक्निकल लिखा और मैं इसको 3 लाइनों पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने 3 लाइनों पे पेस्ट कर दिया। मैं चाहता हूँ मेरा पेज जो है यहीं से ब्रेक हो जाए, मैं इसके आगे वर्किंग ना करूँ, सेकंड पेज पर जाऊँ। तो उसका एक आसान ऑप्शन पता है कि आप यहाँ से इंटर करके भी नीचे आ सकते हैं, ठीक है। और एक और वे है, बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए आपने यहाँ से कर लिया, आपने यहाँ से पेज ब्रेक पर गए, देखिए ऑटोमेटिकली उसने जहाँ से आपने वर्क का एंड किया वहीं से उसने आपके पेज का ब्रेक कर दिया। पेज ब्रेक का मतलब ये कि जो पेज साइज़ है उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, जो आपकी वर्किंग है वो वर्किंग उस एरिया से ख़त्म कर देगा। देखें जैसे ये पेज आप प्रिंट आउट निकालेंगे जब इस पेज का, तो पेज इतना ही पूरा आएगा, लेकिन जितना लिखा होगा ना आपने सिर्फ उतना उसका प्रिंट आउट आएगा। देखिए मैं आपको कंट्रोल P करके बताता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। देखें अब पेज का साइज़ वही है, सिर्फ जो आपने मटेरियल जहाँ लिखा ना वहाँ से आपका पेज जो है ब्रेक हो गया। बस इसके आगे जो पेज का पार्ट है आप वहाँ पे काम आपने नहीं करना, तो आपने उसको पेज ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अभी हमारे पास ये 3 ऑप्शन हो गए। अब हम आते हैं अपने पास टेबल की तरफ। अगर आपने कोई टेबल ड्रॉ करना है, जैसे कोई शेड्यूल है आपका, या अपने डेली रूटीन में आप कुछ अपनी लाइफ के बारे में कुछ शेड्यूल बनाना चाह रहे हैं या कुछ भी, मतलब तो आप यहाँ से इस तरह कर सकते हैं, टेबल ले सकते हैं हम अपने पास। हमने यहाँ से जो है जितनी रो जितने कॉलम आपने लेने होंगे आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपने पास फ़िलहाल आपको समझाने के लिए 2 रो और 2 कॉलम ले लेता हूँ, और मैं इसको यहाँ से एडजस्ट करना चाहूँ तो यहाँ छोटा सा एक बॉक्स आएगा, तो मैं इसको इजीली अपने पास एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। अब देखें मुझे चाह रहा हूँ मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, मुझे फिर एक चीज़ आपको समझानी है। अब यहाँ से मुझे कुछ लिखना है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ डेट, ठीक है। ये मैंने डेट लिख दिया, यहाँ डे, ठीक है। डे टू डे। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर ये सेंटर में आ रहा है और यहाँ ये ऊपर आ रहा है, तो अगर आप इस तरह प्रॉब्लम आए आपके साथ तो आपने क्या करना है, दोनों को सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक आप करेंगे स्क्रीन पर, तो आपके पास आएगा सेल अलाइंजमेंट। आप सेल अलाइंजमेंट पे जाकर देखें, इसको करेंगे अलाइन सेंटर। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, अलाइन टॉप लेफ्ट, अलाइन टॉप सेंटर, अलाइन टॉप राइट और अलाइन सेंटर लेफ्ट, अलाइन सेंटर और अलाइन सेंटर राइट। तो आप क्या कर देंगे, अलाइन सेंटर कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद फिर आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि ये 2 लाइनें आपकी जो है, ये 2 आपके पास जो है बॉक्सेस से बने हुए हैं, आप चाहते हैं कि इसको आप मर्ज कर दें, एक कर दें पूरा उसको, तो आप क्या करेंगे, इसको दोनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे। यहाँ हमारे पास है कि मर्ज सेल का ऑप्शन आ रहा है, आपने यहाँ से इसको मर्ज कर दिया, आप ये दोनों सेंटर में आ गई। अगर आप ऐसा चाहते हैं, अगर आप इस तरह चाहते हैं कि सिर्फ ये 2 जो है, ये वाले 2 ये मर्ज करने हैं आपने, ये 2 बॉक्सेस, तो आपने इन 2 को सेलेक्ट कर कर क्या कर दिया, इनको मर्ज सेल कर दिया। तो इस तरह भी मर्ज हो जाएगा और इस तरह भी आप इसको मर्ज कर सकते हैं। किस तरह, राइट सेल की राइट क्लिक कर कर आप ये देखें, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप मर्ज सेल का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट डायरेक्शन आपने देखना है किस तरह आप टेक्स्ट की डायरेक्शन चाहते हैं। आप टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे, अभी आपका टेक्स्ट इस ओरिएंटेशन में आ रहा है, आप चाहते हैं इस तरह है, तो आपने इस तरह उसको क्लिक कर कर और ओके कर दिए। देखें आपका टेक्स्ट क्या आ गया, इस तरह आ गया। अगर आप फिर इसकी ओरिएंटेशन दोबारा चेंज करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, वही राइट क्लिक करेंगे और टेक्स्ट डायरेक्शन पर जाएंगे। हम चाहते हैं इस तरह है, तो हमने ये ओरिएंटेशन लेकर इसको ओके कर दिया। तो यहाँ से हम इसकी ओरिएंटेशन भी सेट, टेक्स्ट की जो है डायरेक्शन भी सेट कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इसको इसी तरह रखता हूँ, ठीक है। अब अगर आपने सेल पर कलर करना है तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर कर ऊपर देखें, ऊपर ऑप्शन आ जाएगा टेबल टूल्स का, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंट कलर्स भी आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ से कोई भी कलर या कोई भी स्टाइल आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। देखें मैंने इस तरह कर दिया अपने पास, तो ये आपको जिस तरह का अगर टेबल कलर चाहिए तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से ले सकते हैं। किस तरह का टेबल को सेलेक्ट करेंगे तो टेबल टूल का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से आप इजीली ले सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं पिक्चर वाले ऑप्शन पर। अगर हमें कोई पिक्चर इंपोर्ट करनी होगी तो हम किस तरह अपने पास पिक्चर इंपोर्ट कर सकते हैं। लास्ट क्लास से मैंने आपको बताया था किस तरह पिक्चर इंपोर्ट करेंगे, मैं आपको एक मरतबा फिर से बताया था। देखिए पिक्चर लेंगे,
अब पिक्चर्स पे जाने के बाद अगर मेरे पास यहाँ मैं चेक कर लेता हूँ अगर कोई पिक्चर अवेलेबल है, तो मैं नहीं है मेरे पास पिक्चर अवेलेबल तो मैं एक नेट से डाउनलोड कर लेता हूँ पिक्चर। यहाँ मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान फ्लैग। ये मैं डेस्कटॉप पे मैंने एक इमेज ली। या एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, वो आपके लिए आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, अब ये मैंने क्या कर दिया, ये मेरे पास माउस की पिक्चर पास सेव कर ली। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ मैंने क्यों पहले पाकिस्तानी फ्लैग की पिक्चर डाउनलोड की अपने पास और फिर इसके बाद माउस की मैंने क्यों की, उसके पीछे रीज़न मैं आपको भी क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अब पिक्चर इंपोर्ट करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, पहले मैं इसको रीड कर लेता हूँ। एक देखें, इस तरह हम सेलेक्ट करके इसको ड्रैग कर हम यहाँ पे MS वर्ड पर लाए और यहाँ लाकर हमने इसको लीव कर दिया। एक तरीका तो ये है, और लास्ट क्लास में बता चुका था हमने टेक्स्ट पिक्चर लाने के बाद हम इसको क्या कर देंगे बिहाइंड टेक्स्ट, ताकि हम इसके साइज़ को चेंज भी कर सकते हैं और उसको पोजीशन भी हम इसकी इजीली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब जब ये पिक्चर मेरे पास आ गई तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नहीं दिखेगा। वो ऑप्शन क्या नहीं दिखेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैंने क्या कि सेलेक्ट करके ड्रैग करके यहाँ लाया था। अब सेकंड ऑप्शन पर हम जाते हैं। अगर पिक्चर में जो दूसरे तरीके से पिक्चर इंपोर्ट करता हूँ, पिक्चर पर जाकर मैंने क्या कहाँ पिक्चर रखी, डेस्कटॉप पर रखी अपने पास, ये माउस की पिक्चर। ठीक है, ये लाकर मैंने यहाँ इंपोर्ट कर दी। अब पहले मैं इसको बिहाइंड टेक्स्ट कर लेता हूँ ताकि मैं इसकी पोजीशन और साइज़ को ईजीली चेंज कर सकूँगा। ठीक है, तो अब ये दोनों सेम इमेज है। एक ये वाली जो इमेज है मैं ड्रैग करके लाया था और ये वाली मैंने इंसर्ट में जाकर पिक्चर से मैंने अपने पास क्या की थी, इंपोर्ट की थी। ठीक है, तो अब दोनों में आप डिफरेंस देखिएगा वो क्या डिफरेंट है वो मैं आपको भी समझा दूँ। देखिए, अब इस पर डबल क्लिक सिंगल क्लिक करें आप, पिक्चर टूल का ऑप्शन आएगा। अब देखिए यहाँ पर ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, रीकलर, कंप्रेस पिक्चर और रीसेट पिक्चर। ठीक है, अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ से मैं जाता हूँ पिक्चर टूल पर, तो देखिए मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड बाज़ औक़ात ऐसा होता है, हम कोई पिक्चर मतलब अपने पास अगर कोई डॉक्यूमेंट हम टाइप कर रहे हैं तो उसके पीछे देखें अब ये बैकग्राउंड जो है ना लुक ख़राब कर रहे हैं। मतलब अगर वाइटनेस आ रही है, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट जितनी आपकी फॉर्मेटिंग अच्छी होगी उतना मतलब जो है अच्छा रहेगा। जो अब जो भी कोई काम करें तो कोशिश ये करें कि अपने डॉक्यूमेंट को टाइप करते हुए या कुछ भी आप जो काम टाइप कर रहे हैं, पेपर टाइप कर रहे हैं, कुछ भी आप टाइप कर रहे हैं, तो उसकी जो फॉर्मेटिंग होती है वो परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आपकी फॉर्मेटिंग अच्छी होगी तो फिर बेस्ट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, देखिए अगर वैसे ड्रैग करके लाएंगे ना पिक्चर तो ये ऑप्शन नहीं आएगा रिमूव पिक्चर का। अगर आप इंसर्ट में जाकर पिक्चर से ऑप्शन लाएंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा रिमूव बैकग्राउंड का। अब आपने क्या करना है, रिमूव बैकग्राउंड करके इसको आप सेलेक्ट कर ले अपने पास इस पूरे एरिया को। ठीक है, और क्या करते हैं आप कीप चेंज। ये थोड़ा सा इसमें इसको और प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। मैं आपको सब समझाने के लिए थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो की ड्यूरेशन भी काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है, तो ज़्यादा हो रही है 13 मिनट 45 सेकंड। तो मुझे कोशिश ये करनी है कि कम से कम टाइम में आपको सारी चीज़ें समझा सकूँ ताकि देखते हुए आप भी बोर ना हो। तो अगर आप इस तरह प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपके पास आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने अभी जल्दी जल्दी में किया तो हाफ इसका हिस्सा हो गया। अब इसको वैसे भी कर सकते, एक तरीका तो ये भी है, और एक अगर इसके अलावा एक और तरीका बताऊं आपको मैं पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करने का, तो भी आपको बताता हूँ कि आप यहाँ से जाएंगे कोई भी अपने, अगर आप मोबाइल में भी कर सकते हैं, मोबाइल में अगर आपके पास कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र हो आप उसको भी उस पर भी कर सकते हैं। जैसे गूगल ओपन कर लें अपने पास और यहाँ आप लिख लें remove.bg, क्या REMOVE remove.bg, ये अपने पास आप कर लेंगे। आपके पास वेबसाइट एक आ जाएगी, आपने इसको ओपन करना है। अब कुछ इस तरीके के बैकग्राउंड जो वेबसाइट है हमारे पास उसका व्यू कुछ इस तरीके से आएगा। आपने अपलोड इमेज पर जाना है, इमेज अपलोड पर जाके आप एक इमेज, वही माउस वाली इमेज या कोई भी इमेज होगी आपके पास, आपने उसको ओपन कर देना। कुछ देर में आपको जिसका बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली रिमूव कर क्लियर इमेज दे देगा आपको। ये देखें,
अब मैं इसको बस डाउनलोड कर लेता हूँ। अब इसका व्यू देखता हूँ। देखिए इसकी पूरी ब्राइटनेस ख़त्म कर दी, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेरे पास ये इमेज आ गई। तो तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। एक पिक्चर इंपोर्ट करें तो इस तरह आएगी, अगर वैसे इंसर्ट से करेंगे तो उसमें थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से भी मैंने नहीं की जल्दी जल्दी में। और इसके अलावा मैंने तीसरा ऑप्शन आपको बता दिया, अगर बैकग्राउंड भी रिमूव करना हो पिक्चर वगैरह का तो आप किस तरह कर सकते हैं। अब इसमें ज़रूरी नहीं कोई ऑब्जेक्ट की पिक्चर या किसी चीज़ की पिक्चर आप बैकग्राउंड रिमूव करें। अगर आप खुद की पिक्चर भी क्लिक करते हैं, घर में क्लिक करते हैं या बाहर किसी कोई ऐसी लोकेशन हो आपको लगता है कि इसकी बैकग्राउंड की लोकेशन मुझे चेंज करनी है, अच्छी नहीं लग रही, तो आप फिर एडोब फोटोशॉप पर जाकर उसको क्रॉप करेंगे। अगर आपको एडोब फोटोशॉप नहीं आता तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो उसका आसान तरीका क्या है, remove.pg पे जाके अपनी पिक्चर को आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं अपने पास क्लिप आर्ट पर। अगर हमें कोई क्लिप आर्ट लगाने हो यहाँ पर तो हमें यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर में क्लिप आर्ट अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपने ब्लैंक रखा और उसको गो कर देंगे तो सारी कैटेगरीज आपके पास आ जाएंगी। अगर आप कोई स्पेसिफिक कैटेगरी फाइंड करना चाहते हैं यहाँ पर तो आप उसका नाम लिख कर उसको सर्च कर लें। मैं कंप्यूटर लिखता हूँ, मैं चाहता हूँ कंप्यूटर की कैटेगरी से रिलेटेड मेरे पास क्लिप आर्ट्स हैं। कंप्यूटर लिख के मैंने गो किया तो यहाँ कंप्यूटर से रिलेटेड जितने क्लिप आर्ट्स हैं मेरे पास आसानी से आ गया। अब अपने जो लगाना होगा आपने उस पर जस्ट क्लिक करना है, वो क्लिप आर्ट आपके पास ऑटोमेटिकली आपके डॉक्यूमेंट पर आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पास सेकंड ऑप्शन, उसके बाद शेप्स पर। अगर आपने यहाँ से कोई भी शेप लेनी हो तो अब ईजीली यहाँ पर बहुत सारी शेप्स अवेलेबल है। जैसे अगर मुझे सर्कल बनाना हो तो मैं यहाँ से सर्कल ले लिया मैंने अपने पास। अगर इस तरह कलरफुल आ रहा है तो आपने क्या करना है, इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। सिर्फ आउटलाइन देनी है आप आउटलाइन दे सकते हैं। अगर कलर फिल आए आपके पास, यहाँ पर इसके बहुत सारे ऑप्शन। अब देखें ये ऑप्शन कैसे आएंगे, ये देखिए सर्कल जब आपने ड्रॉ किया तो सर्कल पर जस्ट क्लिक करेंगे आप, या कोई भी शेप आप ड्रॉ करते हैं उस पर आप क्लिक करें तो ड्राइंग टूल का ऑप्शन आ जाएगा फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पर आप इजीली जो है इसकी जो भी आउटलाइन देनी कलर फिल करना आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने पास स्मार्ट आर्ट पर। हमारे पास स्मार्ट आर्ट जिस तरह अगर हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने असाइनमेंट में कंप्यूटर है 4 मेन पार्ट्स, माउस कीबोर्ड सीपीयू, इस तरह मैंने उसको पॉइंट्स बना के लिखा था। अगर आप कोई भी पॉइंट्स हो उसको डेकोरेटिव तरीके से लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं थोड़ा सा देखें इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। बेसिक ब्लॉक लिस्ट यूज टू शो नॉन सिक्वेंशियल और ग्रुप blocks of information maximize both horizontal and vertical displays space on shapes। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने कोई भी शेप लेनी हो, अगर आप चाहते हैं उसको अच्छे से डिफाइन करें, हाईलाइट करके डिफाइन करें, कोई चीज़ ऐसी हो, कुछ पॉइंट्स ऐसे हो, तो आप यहाँ से कोई भी शेप हॉरिजेंटली वर्टिकली आप ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब आते हैं अपने पास चार्ट की तरफ। चार्ट अगर आपने देखा हो, अगर आप मैच वगैरह देखते हैं तो उसमें आपको ओवर बताता है कि इतने ओवर में इतने रन बने, या इकोनॉमी के हवाले से उसमें बताता है कि ये फिगर रहे, मतलब मार्केट के जो है मार्केट में इतना जो है कारोबार हुआ, इतना लॉस हुआ। अगर कोई शॉपकीपर भी अपनी करना चाहे तो वो भी इस तरह कर सकता है। लेकिन इसमें ये है कि अगर आप इस तरह कोई ये काम करना चाहें चार्ट के हवाले से तो बेहतर ये आप एक्सेल यूज़ करें। आगे जब एक्सेल आएगा तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा किस तरह करते हैं। अभी देखें इसमें भी करने का कोई मसला नहीं है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे और इसको ओके करेंगे तो ये आपको डायरेक्ट एक्सेल से लिंक करवाएगा। ये देखिए मैंने इसको ओके कर दिया। अब इसने क्या करवाया, मुझे डायरेक्ट एक्सेल से लिंक करवाया। मुझे एंट्री यहाँ करनी पड़ेगी, उसका रिजल्ट मुझे यहाँ एमएस वर्ड पर मिलेगा। तो बेहतर क्या है आप डायरेक्ट जो है अपने पास एक्सेल में इसकी एंट्री करें। एक्सेल में ही आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। जब आगे हमारी एक्सेल की क्लास होगी तो उसमें मैं आपको ये सारा समझा दूंगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने पास स्क्रीनशॉट पर। अब ये स्क्रीनशॉट हम क्यों यूज़ करते हैं, देखिए अगर आप बैकग्राउंड पे, जैसे ये एमएस वर्ड है ना मैंने ओपन किया होता, अब यहाँ पे बैकग्राउंड पे कोई भी इमेज है या कोई भी फोल्डर है आप चाहते हैं उसका स्क्रीनशॉट आपके पास आके आप अपने डॉक्यूमेंट में लगाएं, तो आप इस की का यूज़ करते हैं स्क्रीनशॉट। अब देखिए कह रहा है यहाँ पर अवेलेबल विंडोज़ जो है क्या खुली हुई है हमारे पास, ये खुली हुई है, नहीं ये नहीं खुली हुई। देखिए अब मैं इसको करता हूँ स्क्रीनशॉट। हमने स्क्रीनशॉट कर दिया। अब इस पूरी स्क्रीन का मेरे पास अगर कोई भी वैसे कोई भी विंडो भी ओपन हो, आप जिस उसका एक क्लिप लेना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ क्विक टाइम प्लेयर मेरे पास आए। ठीक है, देखिए मैंने जो वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके जो पार्ट मैंने सेलेक्ट किया वो पार्ट मेरे पास मेरे डॉक्यूमेंट पर ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, अब हेडर फुटर अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट पर हेडर लगाना हो तो आप यहाँ से हेडर भी लगा सकते हैं। अब उसमें आपने कुछ टाइप करना हो, अपनी कंपनी का नाम हो या आप खुद का नाम लिखना चाहें हेडर पर, तो आप इजीली जो है हेडर लगा सकते हैं। और यहाँ से इसका फुटर भी हमें मिल जाएगा। इधर हम जाएंगे इंसर्ट में, यहाँ से फुटर,
यहाँ से फुटर भी ले सकते हैं। अब अगर फुटर पे आप अपना नाम लिखना चाहें या पेज नंबर लिखना चाहें, जिस तरह आपको आसानी हो आप यहाँ से फुटर भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपने पेज नंबर देना हो हर डॉक्यूमेंट पर तो आपको पोजीशन बता रहा है कि आपने कहाँ टॉप ऑफ पेज पे, उसकी टॉप पे आपने अपना नंबर देना है। जैसे अगर सपोज़ आपने कोई बहुत ज़्यादा पेजेस की डॉक्यूमेंट कोई टाइप किया, जैसे 10-12 पेज है, 15 पेज है, आप चाहते हैं कि उसके साथ नंबरिंग भी लिखी हुई है, तो यहाँ से आप टॉप ऑफ पेज भी कर सकते हैं, बॉटम ऑफ पेज भी कर सकते हैं, पेज मार्जिन भी कर सकते हैं, सेंटर पोजीशन, जिस तरह आपको बेहतर लगेगा आप यहाँ से अपने पास पेज नंबर दे सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आता है टेक्स्ट बॉक्स। अगर आप पूरी स्क्रीन पर कोई टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करना चाहते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट को एक अच्छा लुक देने के लिए अगर आप चाहते हैं कोई टेक्स्ट बॉक्स आपने लगाना है तो आप टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से सेलेक्ट कर अपने पास टेक्स्ट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स के टेम्पलेट्स आपके पास अवेलेबल होंगे, आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारी आज की क्लास है उसमें इंसर्ट, मुझे पूरा इंसर्ट के बारे में जितने बेसिक ऑप्शन है इंसर्ट के बारे में मुझे उन सब के बारे में बताना था, लेकिन मैं समझता हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा मैंने बता दिए इस वीडियो के अंदर। अगर सारा एक साथ बता दूंगा तो मेरे ख्याल से इतना सारा समझ भी नहीं आएगा और भूल जाएंगे, तो बेहतर ये हम आज की क्लास को टेक्स्ट बॉक्स तक जो है यहीं तक रखते हैं अपने पास। बाकी जो ऑप्शन है हमारे पास, ये जो ऑप्शन हमारे पास रिमेनिंग है, क्विक पार्ट और वर्ड आर्ट, सिग्नेचर, डेट, ऑब्जेक्ट, ये इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं इन सब चीज़ों को और आगे हमारे पास पेज लेआउट के ऑप्शन को हम लोग समझेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो असाइनमेंट है आज की क्लास का, जो असाइनमेंट अभी आपको सेंड कर दिया जाएगा, ये असाइनमेंट है हमारे पास सेकेंड असाइनमेंट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई एक्सप्लेन टू यू इन द क्लास वीडियो हाउ वी कैन मेक अ टेबल एंड हाउ वी कैन बी टाइप इन द टेबल। You have to make a table, it's like the example given below. You have to write the same in this table, sorry। अब आपने क्या करना है, सिर्फ असाइनमेंट में मुझे टेबल बना कर देना है। ये टेबल जिस तरह बना हुआ ना, जिस तरह इस टेबल में फॉर्मेटिंग हुई हुई है, आपने एज इट इज़ मुझे सिर्फ इतना टेबल बनाना है। अब इसके आगे जो ऊपर लिखा हुआ है या फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है या नीचे कुछ भी लिखा हुआ है, ये आपने कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ ये टेबल मुझे बनाकर इस नंबर पर मुझे क्या करना है, आपने व्हाट्सअप करना है। ठीक है, और असाइनमेंट का कुछ इस तरीके से कि अगर आप 3 क्लासेस तक असाइनमेंट अपना सबमिट नहीं करवाएंगे तो आपको जो है सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। आप जिस क्लास की वीडियोस वॉच कर सकेंगे, आप सीख सकेंगे। सीखने के लिए हम किसी को ग्रुप से जो हमने ब्रॉडकास्ट बनाया है उससे हम किसी को लेफ्ट नहीं करेंगे। आपको हर क्लास की वीडियो का लिंक भी आएगा और असाइनमेंट भी आएगा आपको, लेकिन जो है आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा अगर आपने 3 क्लास तक कंटिन्यूसली अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाया। और क्लास की वीडियो वॉच करने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी किया करें ताकि हमें पता चले कि आपको कितना समझ आया। अब मेरे पास तकरीबन 321 फॉर्म से मैं स्टार्ट में बता चुका था आपको, लेकिन फिर जब मैंने सेटिंग भी की पूरी उसकी तो तकरीबन, क्योंकि मैंने बताया 3-3, 4-4 फॉर्म एक एक बच्चों ने फिल किए हुए थे, तो उसके बाद तकरीबन 198 फॉर्म्स आए। लेकिन जो हमारी क्लास फर्स्ट की वीडियो थी उसमें कमेंट्स उतने नहीं आए जितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। तो आप सब लाजमी कोशिश करें, काइंडली प्लीज़ कमेंट लाजमी किया करें। ठीक है जी, और अगर इसके अलावा कोई और चीज़ हो जो आपने एमएस वर्ड में समझनी हो, जो चीज़ आपको समझ ना आई हो, तो आपके पास हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे उस पर बता सकते हैं, तो मैं आपको पॉसिबल हुआ तो आपको वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।